तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है और उसमें ये कहा जाता है कि उन्होंने शायद पुलिस ओब्लिक मिलिट्री की यूनिफॉर्म का मिसयूज़ किया। तो अभी ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट पठानकोट में हमारे जो यहाँ डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने जो बीएनएसएस की धारा 163 है उसके अंडर ये एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो है वो जारी किया हुआ है जो इनफेक्ट है अभी, जिसमें किसी भी टाइप का जो मिलिट्री की यूनिफॉर्म उसके पैटर्न्स या कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म या कोई ऐसी इक्विपमेंट जो मिलिट्री से रिलेटेड हो उसको उसका किसी भी टाइप का जो इस्तेमाल है वो उस पर रोक है। तो कोई भी बंदा या कोई ऐसा व्यापारी इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता, ना आगे सेल कर सकता। तो इसमें ऐसा है कि जो पठानकोट सिटी है इसमें हम लगातार ही इस मसले के ऊपर दबिश देते हैं, चेकिंग करते हैं कि कोई भी जो बंदा है इन चीज़ों का मिसयूज़ ना करे, जो मिलिट्री से रिलेटेड चाहे वो क्लोथिंग है या इक्विपमेंट है। तो हम अभी भी जो है वो इन चीज़ों के ऊपर गहन चेकिंग जो है करवा रहे हैं। तो हमारा जो सिटी का एरिया है उसमें हमने स्पेशल टीम्स बनाई हैं जो अलग-अलग शॉप्स जो ऐसा मिलिट्री का कोई सामान या इक्विपमेंट बेचती हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। और जो भी चीज़ जो है वो जो नहीं वो बेच सकते, अगर वो बेच रहे हैं तो उस पे जो हम बनती कानूनी कार्रवाई करेंगे। साइमल्टेनियसली मैं सभी जो शॉपकीपर्स हैं पठानकोट के उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, व्यापार मंडल भी है उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी शॉपकीपर मिलिट्री से रिलेटेड यूनिफॉर्म या कोई कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म या कोई और इक्विपमेंट जो कि डिप्टी कमिश्नर जी के ऑर्डर जो हैं उसके धारा 163 बीएनएसएस की जो सेक्शन है उसके अंडर जो प्रोहिबिट की गई है या जिसको आम इस्तेमाल के लिए रोका गया है उसको ना बेचे और ना ही कोई बंदा उस इक्विपमेंट या क्लोथिंग का इस्तेमाल करे। अदरवाइज ये लॉ के अगेंस्ट होगा, तो देन वील हैव टू टेक द एक्शन अगेंस्ट एनी पर्सन हु वायलेट्स दीज टर्म्स। तो दुकानदारों की नजर दिखाया जाए तो बाहर आदमी की जैसे को जो है लगाया जाता है, तो उनको क्या कार्रवाई रहेगी? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस चीज़ को चेक कर रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ हम एज़ पर लॉ जो है कार्रवाई करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है और उसमें ये कहा जाता है कि उन्होंने शायद पुलिस ओब्लिक मिलिट्री की यूनिफॉर्म का मिसयूज़ किया। तो अभी ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट पठानकोट में हमारे जो यहाँ डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने जो बीएनएसएस की धारा 163 है उसके अंडर ये एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो है वो जारी किया हुआ है जो इनफेक्ट है अभी, जिसमें किसी भी टाइप का जो मिलिट्री की यूनिफॉर्म उसके पैटर्न्स या कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म या कोई ऐसी इक्विपमेंट जो मिलिट्री से रिलेटेड हो उसको उसका किसी भी टाइप का जो इस्तेमाल है वो उस पर रोक है। तो कोई भी बंदा या कोई ऐसा व्यापारी इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता, ना आगे सेल कर सकता। तो इसमें ऐसा है कि जो पठानकोट सिटी है इसमें हम लगातार ही इस मसले के ऊपर दबिश देते हैं, चेकिंग करते हैं कि कोई भी जो बंदा है इन चीज़ों का मिसयूज़ ना करे, जो मिलिट्री से रिलेटेड चाहे वो क्लोथिंग है या इक्विपमेंट है। तो हम अभी भी जो है वो इन चीज़ों के ऊपर गहन चेकिंग जो है करवा रहे हैं। तो हमारा जो सिटी का एरिया है उसमें हमने स्पेशल टीम्स बनाई हैं जो अलग-अलग शॉप्स जो ऐसा मिलिट्री का कोई सामान या इक्विपमेंट बेचती हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। और जो भी चीज़ जो है वो जो नहीं वो बेच सकते, अगर वो बेच रहे हैं तो उस पे जो हम बनती कानूनी कार्रवाई करेंगे। साइमल्टेनियसली मैं सभी जो शॉपकीपर्स हैं पठानकोट के उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, व्यापार मंडल भी है उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी शॉपकीपर मिलिट्री से रिलेटेड यूनिफॉर्म या कोई कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म या कोई और इक्विपमेंट जो कि डिप्टी कमिश्नर जी के ऑर्डर जो हैं उसके धारा 163 बीएनएसएस की जो सेक्शन है उसके अंडर जो प्रोहिबिट की गई है या जिसको आम इस्तेमाल के लिए रोका गया है उसको ना बेचे और ना ही कोई बंदा उस इक्विपमेंट या क्लोथिंग का इस्तेमाल करे। अदरवाइज ये लॉ के अगेंस्ट होगा, तो देन वील हैव टू टेक द एक्शन अगेंस्ट एनी पर्सन हु वायलेट्स दीज टर्म्स।
कोई कामदारों की नज़र दिखा के जाए तो बाहर आदमी के जैसे इसको जो है लगाया जाता है, तो उन पर क्या कार्रवाई रहेगी? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस चीज़ को चेक कर रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ हम एज़ पर लॉ जो है कार्रवाई करेंगे।